स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th चैप्टर 4 करेंगे। पहले के 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स हमारे होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स काउंट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको यहाँ हिंट दिया हुआ है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स। नोटबुक की कॉस्ट हमें एक्स लेनी है एंड दैट अ पेन ऑफ टू बी रुपीज़ वाई। पेन हमें वाई लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 1। तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा क्योंकि हमें हिंट में ही सारा आंसर गिवन है। तो देखिए क्या लिखना है, द लेट ऑफ कॉस्ट नोटबुक एक्स रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज़ वाई। ठीक है, जो हमें कंडीशन बोली गई है ना, तो हमें बोला गया है कि नोटबुक्स 2x, कॉस्ट ऑफ पेन लेना है। ठीक है, ऐसे करके तो x इज़ इक्वल टू 2x वाई, तो x इज़ इक्वल टू 2y हो जाएगा। और फिर जब इज इक्वल टू के इधर हम लेके आएंगे तो जो 2x है वो 2y है वो माइनस में चलेगा। तो इक्वेशन मिली है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकेंड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन ईच केस। आपको वैल्यू बतानी है a b c की इनको करने के बाद। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपको गिवन है, कम से कम ये होंगे 1 2 3, ये 8 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी सॉल्यूशन करना। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए आंसर नंबर 2 फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए ऐसे लिखना है, हमें ये चीज़ें गिवन है। वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है, तो 2 ब्रैकेट में आएगा, वेरिएबल बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू लिख देंगे। हम कंपेयर करेंगे ना हम ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो a हमें 2 मिलेगा, b हमें 3 मिलेगा और c हमें 9.535 मिलेगा। सेम ऐसे ही हमें सेकेंड पार्ट भी करना, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 है। तो जब हम इसे कंपेयर कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, a 1 है, b माइनस 1/5 है। ठीक है, ऐसे ही हमें सारे मिल जाएंगे। तो थर्ड देखते हैं, माइनस 2x प्लस 3y एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो माइनस 2 3y 3x। तो इन्हें ब्रैकेट में लिखने के बाद जब हमें मिलेगा तो हमें मिलेगा a माइनस 2 b 3 और c माइनस 6। आप ऐसे भी देख के लिख सकते हैं, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमें फोर्थ पार्ट में हमें मिलेगा a1, b हमें मिलेगा -3 और c हमें 0 मिल जाएगा। फिफ्थ में देख लेते हैं 2x माइनस 5y, ऐसे करके कुछ इक्वेशन गिवन है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a हमें 2 मिलेगा, b हमें 5 और c हमें 0 मिल जाएगा। सेम ऐसे ही सिक्स्थ में भी हमें मिलेगा a3 b2 और c 0। सेवन्थ में देख लेते हैं, सेवन्थ में भी हमें ऐसे ही मिलेगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो a 0 होगा, b 1 है और c माइनस 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें इसके सारे पार्ट्स कर लेने हैं, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी हैव y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर a जो है वो 0 है, b 1 है और c माइनस 2 है। ठीक है, साइन चेंज होंगे तो हमारी वैल्यूज़ आगे पीछे होंगी। वी हैव 5 इज इक्वल टू 2x, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, a हमें मिलेगा -2, b 0 और c 5। तो ये हमारा आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन 4.2 है ये, उस वाले में 2 ही क्वेश्चन थे। 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। आपको बताना है कि ये जो है ये ट्रू है, बट क्यों है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ये इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइट 4 सोल्यूशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, इनकी इक्वेशंस बनानी है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, x इज इक्वल टू 4 y गिवन है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखते हैं इसका आंसर 4.2 का सेकेंड। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो आप लिखेंगे x की वैल्यू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y क्या आ जाएगा 0 7। नेक्स्ट ऐसी x इज इक्वल टू 1 है, तो ये वैल्यू लगाएंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। नेक्स्ट ऐसी 1/1, 5 लिखेंगे तो सोल्यूशन में 2 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 है तो 2, तो सॉल्यूशन 3 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो जब वैल्यू लगाएंगे आप सॉल्यूशन 0 9 आएगा। x वाले में सॉल्यूशन आएगा 1 9 माइनस पाई। ठीक है,
और इस वाले में आपका आ जाएगा 2 9 माइनस 2 पाई 9 प्लस पाई हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं x इज इक्वल टू 4y है, तो इसमें सॉल्यूशन 0 0 हो जाएगा आपका बोथ का, और यहाँ पर आप x इज इक्वल टू y है तो 1 1/4 हो जाएगी। x की वैल्यू सेकंड में आ जाएगा आपका नेक्स्ट 4 1 और लास्ट इज -4 -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3, चेक which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। yes and no बताना है इसमें कि ये है या इक्वेशन या नहीं है सारे पार्ट्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना, आंसर नंबर 3। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 3 देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 0 2 था, तो इसका मीन x इज़ इक्वल टू 0 y इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जब हम वैल्यू लगाते हैं इसमें तो LHS RHS हमें लिखना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो LHS -4 है और RHS आपका y है, तो ये नॉट इक्वेशन है। ठीक है, बोथ में आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें सेकंड वाले में LHS में तो 2 है, RHS में हमारा 4 है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं बन रहा है, 2 और 0 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 4 0, तो 4y 0 है, जब वैल्यू लगाएंगे तो x माइनस 2y 4 हो जाएगा। तो LHS हमें मिल जाएगा, ठीक है, 4 और RHS हमें मिल जाएगा 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये है इज़ अ सोल्यूशन, यस ये है थर्ड वाला है इसका। ठीक है, तो फोर्थ देख लेते हैं, रूट में 4 रूट में 2 रूट में 4/2। तो जब RHS 4 है और LHS हमें मिल जाएगी, ठीक है, तो 2 रूट में 2 हो जाएगी, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा 1 1। तो इसमें भी अगर हम LHS देखें तो हमें 1 है और RHS देखें तो भी 1 है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाला ही था एक, बाकी इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें 4 ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो चलिए आंसर देखते हैं फोर्थ का। इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, 4.1 4.2। चलिए देखते हैं आंसर। तो आप लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो जब आप वैल्यू लगाएंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k हो जाएगी, तो 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3। तो जब 3 और 4 को ऐड कर देंगे k की वैल्यू आ जाएगी 7। दैट्स इट, ये थे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।